दोस्तों आज हम पहली बार लोनावला घूमने जाएंगे। इतना दिन हम खाली पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, दूसरे के मुंह से सुन रहे थे, लेकिन आज हम घूमने जाएंगे और घूमने की खुशी मुझे बहुत है। मेरे को घूमना बहुत पसंद है, लेकिन हमने कभी घूमा नहीं। तो ये हमने तैयार हो गई और मेरा बेटी भी तैयार हो रही है। तो तैयार होने के बाद हमने फोटो वगैरह लिया और बहुत खुशी हो रही थी मुझे। और गाड़ी भी आ गई थी तो हम लोग फटाफट से घर से निकले और गाड़ी में बैठे और अभी गाड़ी कॉलोनी से निकलेगी। और आप मेरा वीडियो के साथ बने रहिए, आप भी मेरे साथ घूमिए और देखते हैं कि कहाँ कहाँ घुमाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि लोनावला बहुत ही अच्छा जगह है घूमने का, तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज देखूंगी और आप लोग भी मेरे साथ देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी भैया, यहाँ पे भैया गाना बजा रहे थे गाड़ी में, हमको गाना पसंद आई। तो भैया बोले क्या गाड़ी में गाना रहने दूं या बंद कर दूं? तो हमने बोले कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये गेट खुल गया है और गेट के बाहर गाड़ी निकल रही है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे और घूमने की खुशी मुझे आज इतनी है ना फ्रेंड्स, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और सिर्फ मैं और मेरी बेटी घूमेगी, क्योंकि हमारे साथ बाकी बच्चे आए नहीं घूमने। आ, मैं अकेली आई हूँ, मैं अभी बेटी के पास हूँ। तो बेटी बोली कि मम्मी उन लोग आएंगे तो उन लोग को भी अच्छे से घुमाऊंगी, अभी आप आए हैं तो घूम के ही जाइए। तो फ्रेंड्स, गाड़ी रोड पे आ गई है और हम लोग चले। तो ये रोड के किनारे जो है ना, यहाँ पे बेचने वाले, मतलब मकई, आम वगैरह, खीरा वगैरह बेचते हैं, खाने की चीज। आ गए कोई राजा महाराजा के घर के बाजू में, घर के पास, जो पहले जमाना के बहुत बड़े पैसे वाले थे वो। और पैसे के वजह से ही उनका जान, यानी कि गंदे लोग ने उनको पूरा परिवार को मार दिया। लेकिन आज तक उनका प्रॉपर्टी को हथिया नहीं पाया है, पैसा वैसा जो भी ले लेवे, लेकिन प्रॉपर्टी घर वैसे ही है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं बच्चे की आत्मा वहां पे चिल्लाती है और इसलिए वहां पे कोई कुछ नहीं बनाता है। तो हम फ्रेंड्स आ गए मंदिर। मंदिर है श्री नारायण नाथ मंदिर यहाँ पे। लेकिन जब हम आए थे तो यहाँ मंदिर बंद हो गई थी। और यहाँ पे गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा, ताजी ताजी थी। हमको देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा था। यहाँ पे झरना भी लगा था, अभी बंद है और चालू होती है शाम को झरना। यहाँ पे इतना अच्छा पॉजिटिव हवा, वाइब्रेशन, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारा दिमाग इतना सुकून लग रहा था, इतनी अच्छी लग रही थी कि हमारे शरीर में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते थे वो खत्म हो। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ एहसास ही नहीं हो रही थी कि मेरा तबीयत भी खराब है। कुछ भी एकदम सारे के सारे चीज अच्छे लग रहे थे। और मंदिर देख के मैं बहुत खुश हो गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ मंदिर तो बंद था, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे यहाँ के बारे में भैया बता रहे थे, ड्राइवर भैया, कि कितना महंगा है यहाँ रहने का, खाने। तो हम भोलेनाथ को दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए, थैंक यू बोले। और इनकी दुआ से ही आज जो भी मैं हूँ, हमारे बच्चे जो है, बस इन्हीं की दुआ है। यहाँ पे गौशाला, बहुत सारे गाय माता थी, उनसे भी हम मिले, गेट बंद था तो अंदर नहीं गए। और कुछ फोटो वीडियो हम माँ बेटी लिए। इसमें मैं बहुत माहिर हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो फोटो वीडियो लेने का हमें बहुत शौक होती है। और आप तक पहुंचाने को भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि आप लोग भी मेरे साथ देखिए। तो यहाँ पे हम लोग ने माँ बेटी खूब इंजॉय किया और सारे चीज यहाँ से वीडियो भी लिए। तो यहाँ हमको ऐसा लग रहा था ना कि 2-4 दिन यहीं पे रह जाएं और अच्छे से घूम लें। तो यहाँ से हम लोग निकल गए और फिर गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से गाड़ी निकल गई है। तो सब बताते जा रहे थे भैया कि टाटा पावर कहाँ तक है। और बहुत ही यहाँ, तो फिर यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे लायन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊँट वगैरह था। तो बेटी बोली ऊँट पे बैठोगे? मैं बोली नहीं बेटा, गिरूंगी तो हड्डी टूट जाएगी। तो उतना हमने शौक नहीं पाला ऊँट चढ़ने का, लेकिन ऐसा फोटो लिए और घूमे फिरे, हवा खाए, और बहुत ही बढ़िया लग रहा था हमको यहाँ पे। तो यहाँ की जो हवा थी ना, इनको बहुत ही, बहुत ज्यादा हमको पसंद आई।
और बहुत बड़ा बड़ा खाई था। तो मेरी बेटी बोली चलिए मम्मी आपको और भी ज्यादा हवा खिलाती हूँ, और आज और भी ज्यादा नजदीक से खाई को देखेंगे, ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ खाने पीने की भी सुविधा था, नींबू पानी, गन्ना जूस, अब जो भी खा सकते हो, पकौड़ा वगैरह सब मिलता है। तो ये खाई और बंदर सब भी बहुत थे, और खाई इतनी बड़ी थी कि मेरी बेटी वहां पे जाने नहीं दी नजदीक। और दूर दूर से हम लोग और सब लोग फोटो खिंचा रहे थे। सब लोग के चेहरे पे बहुत खुशी थी, क्योंकि सब लोग एक सुकून ढूंढने आए थे और सब लोग घूमने आए थे। तो फ्रेंड्स, आज की बिजी दुनिया में थोड़ा सा घूम लिया कीजिए, क्योंकि काम और जरूरतें और पैसे का हमेशा कमी पड़ती है, लेकिन अब टाइम निकाल के थोड़ा घूम लेना चाहिए, ताकि ये बहुत जरूरी है शरीर के लिए और जिंदगी के लिए। तो ये बहुत बड़ा बड़ा खाई थी फ्रेंड्स। और देखिए, मेरी बेटी हमेशा पकड़ के मुझे रख रही थी, और डर रही थी वो कि कहीं मम्मी गिर ना जाए। तो मैंने बोला भी कि बेटी तुम हमेशा पकड़ के रखोगी तो मैं कैसे घूमूंगी अच्छे से। तो बोली नहीं, हम आपको पकड़ के ही रखेंगे। तो वो पकड़ी ही रहती थी, और कहीं मतलब दूर नहीं जाने देती थी। ये छाव में हमको खड़ी कर दी, बोली मम्मी धूप है तो छाव में रहिए। और कुछ लोग इतनी, देखिए आप देख सकते हो कि कहाँ बैठी है वो लड़की। मुझे तो डर लग रहा था। और मैं देख रही थी सबके हाथ में मोबाइल थे, और सब लोग फोटो ही खींच रहे थे, मैं भी वही कर रही थी। मुझे भी फोटो खिंचवा रही थी, और मेरी बेटी भी फोटो खींच रही थी मेरा। और मैं बीच बीच में कुछ बोल रही थी कि मेरा बेटा लोग आया नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था, अकेले अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा मेरी बेटी थक गई थी घूम के, तो बैठी है, और हम भी बैठ गए थोड़ा सा छाव में। और यहाँ पे बहुत इंजॉय किए, घूमे फिरे। हमको इतना इतना खुशी मिल रही थी ना फ्रेंड्स, कि आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कभी अपने घूमने भी नहीं गया, और ऐसी जगह मैं कभी गई नहीं। जंगल तो झारखंड में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा खाई था, और इतना अच्छा आनंद लग रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए, आप मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना, और उधर भी गांव था, मतलब पहाड़ के नीचे भी गांव था। और इतनी अच्छे से हवा आ रही थी ना कि हमको बहुत खुशी हो रही था, और मैं अलग अलग तरीके से मेरा बेटू वीडियो ले रही थी मेरा। और मैं यहाँ पे बंदर भाई से दोस्ती किए, मंकी जी से। तो मेरा बेटी बोली मम्मी भागिए ना तो चश्मा लेके भाग जाएगा। मैं बोली नहीं बेटा, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन लोग से थोड़ा सा दूर ही रहिए। तो हम आ गए शिवलिंग पॉइंट पे। तो अब हम आपको बताएंगे, देखिए भोलेनाथ का शिवलिंग पॉइंट खुद से, ये खुद से ही है यहाँ पे, जिसका नाम है शिवलिंग पॉइंट। तो मेरा बेटी यहाँ भी थोड़ा कुर्सी पर बैठ गई, और जो वो ड्राइवर भैया है वो बता रहे थे चलिए मैं अपना गांव बताता हूँ। तो इनको पहाड़ और खाई में मतलब गांव था, जो उनको बोल रहे थे कि मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते थे, लेकिन वो अब वहाँ नहीं रहते हैं। अभी वो खपोली में रहते हैं, जहाँ पे टाटा पावर की कंपनी है। और टाटा पावर के ही है वो, टाटा पावर में ही गाड़ी चलाते हैं, और कंपनी के तरफ से ही मतलब गाड़ी बुलाई गई थी। हम लोग को घुमाए बहुत ही अच्छे से, और खूब हावे का एंजॉय लिया है फ्रेंड्स। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे घर से बाहर आके मैंने बहुत सालों के बाद घूमने आई हूँ। और अरे, तो फिर मैंने यहाँ से निकल ली, और गाड़ी पर बैठ के फिर से हमने गाड़ी में बैठा, और फिर यहाँ पे आ गए। ड्राइवर भैया के कोई पहचान वाले थे, तो वहां पे उनका होटल है, वहां पे आ गए। तो मेरा बेटी पेरू ली गोवा, एक प्लेट जी, एक पेरू 70 रुपया के था। तो जगह के हिसाब से यहाँ पे चीजें महंगी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं था, और मेरा बेटी को लग रहा था कि महंगा की वजह से नहीं खा रही हूँ। तो वो जबरदस्ती एक पेरू खरीद के लेके आई मेरे लिए। तो हम लोग दोनों ने माँ बेटी बैठ के खाया, और थोड़ा सा मंकी वगैरह के वीडियो फोटो ली। और थोड़ा देर बैठने के बाद हम लोग फिर यहाँ से निकल गए। तो मेरा बेटी बोली चलिए मम्मी आपको कुछ अच्छा चीज खिलाएंगे। तो यहाँ पे लेके आई है, और देखिए मतलब बहुत स्पेशलिस्ट लेके आई है, मतलब वो जो ड्राइवर भैया थे, गाड़ी वाले भैया, उनको बोले नहीं वहां पे लेके चलिए, मैं मम्मी को वहां पे खिलाऊंगी। तो मैं भी सोची आज मेरे पूर्णिमा है, कार्तिक है, पूर्णिमा है, तो कुछ खास किया जाए। तो मैं बोली बेटी को कि बेटा थोड़ा सा केक भी मंगा लेना, तेरा तिथि के हिसाब से बर्थडे है, तारीख के हिसाब से नहीं है। फिर तिथि भी बहुत मायने रखती है जिंदगी में।
तो आ गया यहाँ पे बहुत बड़ा पिज्जा। तो पिज्जा भी वीडियो वगैरह निकाला, फोटो निकाला। खाने से पहले मैंने वीडियो निकालती और खा लिया पिज्जा, पास्ता, केक भी खाया यहाँ पे। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि बहुत अच्छी चीजें ताजी ताजी बनती है यहाँ पे। तो मेरा बेटी कुछ चीजें खरीदी यहाँ से और हम भी खरीदे, और यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ पे कौन सा तालाब बोले भैया, वहां पे आ गए। तो हमको तो पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन आज बिल्कुल कोई चीज की डर नहीं लग रही थी। और मेरा बेटी बोल रही थी कि मम्मी टिकट लो, आवाज दे रही थी बार बार मम्मी टिकट लो। मेरे को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने टिकट लिया। और हम लोग माँ बेटी एक बोट पे चढ़ा, आप खुद ही हम लोग ने चलाया बोट। तो इसे देखिए टैग लगा देते हैं वो नाव से, नाव पे चढ़ने से पहले। आ, ये टैग हम लोग लिया। मैं पूछ रही थी बेटी से कि बेटी ये किस लिए है। तो उन्होंने बोला कि नाव चलाने के लिए है, नाव पे चढ़ने के लिए। तो मैं बोली नाव तो चलाने नहीं आता। तो मेरा बेटी ये जैकेट वो पहना दी, पीछे वाला। और हम लोग यहाँ पे वो भी पहनी। मैं बोली बहुत जरूरी है बेटा, पहन ले। तो हम लोग ने माँ बेटी ये सेफ्टी पहन लिया, सेफ्टी जैकेट इसको क्या बोलते हैं हमें पता भी नहीं है। और चल गए यहाँ पे हम लोग नाव में। तो चलिए, ये हम लोग का नाव है माँ बेटी का, 2 ही जन का है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ही सीट है। तो मुझे पता नहीं था कि खुद ही चलाना पड़ेगा, लेकिन डर लगा पहले। लोग जब बोले तो हमने उनको बोला कि भैया यहाँ पे एक और आदमी होना चाहिए। तो बोला नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप खाली खड़ा मत होइएगा नाव पे, और साइकिल का तरह सिर्फ पेडल मारना है। तो इस तरीके से हम लोग, मेरा बेटी बैठ गई और मैं भी बैठ गई, यहाँ पे अच्छे से आराम से बैठ गई। और ये अब वो पैर रखे हैं नाव वाला भैया, वो पैर हटाएंगे और ये टैग काटेंगे। क्या पता नहीं क्या नंबर निकाल रहे थे, काटे तो नहीं लेकिन नंबर निकाल रहे थे, पता नहीं क्या चीज का। फिर हम लोग ने यहाँ से पैडल मारना शुरू किया, नाव चलाना। और चलाते चलाते जब हम बीच तालाब में गए, तब यहाँ पे पता चला हमको कि मंदिर है वो बाजू। तो बेटी को बोली कि बेटा चल मंदिर से तालाब के से ही हम लोग, मतलब नाव पर से हम लोग मंदिर का दर्शन करेंगे और फिर वहां से नाव घुमाएंगे। तो सब लोग जिस दिशा में जा रहे थे अपने मर्जी से जा रहे थे, लेकिन हमने मंदिर के ओर गए। और देखिए आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग तालाब से ही के मंदिर के नजदीक जाके और वहां से प्रणाम किए, और फिर वहां से बोट को मोड़ दिए। वहां पे मेरा बेटी चला रही थी, मैं भी सिर्फ पैडल मार रही थी, लेकिन वो घुमा रही थी इधर से उधर, हर चीज ऑपरेटर कर रही थी, देख सकते हैं आप। और मुझे घुटनों में दर्द भी है बहुत, लेकिन फिर भी मैं इतना खुश थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दर्द ही नहीं हो रहा था आज। और मैं बहुत खुशी खुशी से चला रही थी, और मैं आपको बता रही थी, लेकिन वो आवाज मैंने रखा नहीं क्योंकि आप लोग को बहुत हंसी आएगी। कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं, कुछ भी बोलती रहती हूँ, मतलब जब खुश होती हूँ ना मैं, तो कुछ भी बोलती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने पूरा घूमे। 10 मिनट के टाइम था, लेकिन हम लोग ने 8 ही मिनट में वापस आ गए घूम के। मैं बोली चल बेटा बाकी जगह में भी जाना है, और शाम भी हो रहा था। तो ये हमारा बेटी नाव को लगा दिए पार्क में, और हम लोग फिर नाव से उतरेंगे। तो ये नाव खड़ी हो गई है और हम लोग अभी उतरेंगे। पीछे वो तालाब वाले भैया जो आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब नाव भी चला लिए, घूम भी लिए, और अब हम लोग उतर गए हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, लेकिन सब एक दो जगह और अच्छी अच्छी जगह था, तो वहां पे भैया बोले कि लेट भी हो गया है और वहां पे खुला भी नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, और फिर देखिए आप देख सकते हो ना कि किस तरीके से मेरा बेटी हाथ पकड़ के रखती है। जब भी उतरेगी, जब भी देखेगी कि खाई है पहाड़ है, वो ऐसा पकड़ के रखेगी, ऐसा छोड़ेगी नहीं अकेले। तो यहाँ पे आ, लोनावला था, और लोनावला की चिक्की बहुत फेमस है। तो हमने लिया नहीं, हमें मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खाई था, और भैया बता रहे थे कि ये पहाड़ के नीचे से गाड़ी चल रही थी। फिर हम लोग ने आ गए कुछ तो बोल रहे थे वो, करके नाम बता रहे थे, माची।
इसके आगे भी कुछ वर्ड था लेकिन हम अभी भूल गए हैं आप लोग को बताने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने फोटो वोटो लिया अपना और वीडियो निकाला। और फिर यहाँ पे हम लोग देखे देखिए जो हम बता रहे थे ना कि पहाड़ के नीचे से गाड़ी जाती है, वो ये वाली रोड थी जो वहां से बता रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ माँ बेटी ब्लॉग बनाया थोड़ा। और यहाँ से अच्छे से घूमे। और फिर हम आ गए यहाँ पे दुर्गा मंदिर आ गए, भगवान का बीच बीच में भगवान का दर्शन हो रही थी। और आज का दिन पूर्णिमा भी था तो हमको बहुत खुशी हो रही थी। तो भगवान दुर्गा माँ से मिले और आप लोग भी मिल लीजिए, दर्शन ले लीजिए, इनका आशीर्वाद ले लीजिए ताकि आप लोग के साथ भी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स देखिए दुर्गा माँ का दर्शन हो गई है हमें। और हमको टाइम नहीं था तो परिक्रमा नहीं कर पाए। फिर यहाँ भी बजरंग बली वगैरह के सबके मूर्ति थे, सबको आशीर्वाद लिया और यहाँ से हम निकल गए। तो यहाँ भी कुछ गाड़ियां इस तरीके से ऊपर भैया बता रहे थे कि देखिए यहाँ से खपोली दिख रही है, यहाँ से लोनावला दिख रही है, यहाँ से गाड़ी आती है। तो हम लोग सब यहाँ पे निकल गए। और फिर हम लोग पूरा दिन घूमे और आ गए फिर कॉलोनी के अंदर। फिर वो चौकीदार गार्ड भैया ने गेट खोले और फिर हम लोग आ गए एक अपना घर आने की कॉलोनी के अंदर। और मेरा बेटी पैसा दी उनको। और हम लोग माँ बेटी दोनों उतर गए और भैया को पूछे भैया कैसा लगा हम लोग का। वो खुद बोल रहे थे आप लोग को कैसा लगा, हम लोग बहुत अच्छा घुमाया इन्होंने, कोई जल्दीबाजी नहीं की घूमने में, एकदम पूरा आराम आराम से घुमाए। और इनको भी हम लोग के साथ बहुत अच्छा लगा घूम के। और बोले कि जब भी आप घूमने जाओगे तो मुझे याद करना। ये ठीक है भैया, आप ही को बुलाऊंगी जब मैं अपने परिवार के साथ फिर वापस जाऊंगी। तो आ गए गेट पे। और मेरा बेटी दरवाजा खोल रही है और हमने लाइट बंद था तो उन्हें बोला बेटा लाइट चालू कर। तो उन्हें लाइट चालू किया है और ये फ्रेंड हम आ गए घर। और ये सारी चीजें लेके आए खरीद के, जो हम बोल रहे थे ना यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है खाने की चीज, और हम खरीद रहे मेरा बेटी। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में करके बताइएगा। बाय।